तो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है और इन न्यूज प्रोग्राम के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक वीडियो आपके सामने है और अलकनंदा नदी यहाँ पे बात करने वाले हैं। अलकनंदा नदी अकेली बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम। अलकनंदा नदी अभी हाल ही में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चर्चा में बनी हुई है। क्यों चर्चा बनी हुई है इसकी बात करेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु की बात करेंगे, उसके बाद गंगा नदी की बात करेंगे। याद रखिएगा अलकनंदा नदी के साथ साथ यहाँ पे हम गंगा नदी की भी बात करने वाले हैं। गंगा नदी के साथ साथ यहाँ पे यमुना नदी अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाती है कि यमुना नदी की बात करेंगे। उसके बाद इसके महत्व की बात करेंगे। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना होगा। उम्मीद है पूरा चैनल आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियोस पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। बात करते हैं चर्चा में क्यों है, तो उत्तराखंड में, जो कि आप लोगों को पता है कि सारी नदियां उत्तराखंड से ही प्रवाहित होती हैं, तो उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी पर एक बांध पुल का निर्माण हो रहा था। उस पुल को वहां पे क्या हो गया, पुल कोलैप्स कर गया है। तो पुल ब्रिज था वो कोलैप्स कर गया है। तो अपने आप में ये नदी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा में आ गई है। इससे क्या हानि हुई है इसकी बात करेंगे। इसमें गंगा नदी यमुना नदी का क्या महत्व रहा है इसकी हम पूर्ण डिटेल से बात करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आप लोगों ने देख रहे होंगे धैर्य के साथ। थोड़ा सा देखिएगा जिसके आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इतना मेहनत करके मैं बनाता हूं कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले प्रमुख बिंदु की बात करेंगे तो अलकनंदा नदी का स्रोत की बात किया है तो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से निकलती है। कहां से? अगर अलकनंदा नदी की बात किया तो बद्रीनाथ है जहाँ पे, तो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी है, वहां से निकलती है। जो अलकनंदा है वो धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर बनती है। याद रखिएगा धौली और जो विष्णुगंगा है उनकी धाराओं से मिलकर ही अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, जो कि जोशीमठ और विष्णु प्रयाग में मिलती है। याद रखिएगा जो धौली गंगा और विष्णु गंगा है वो जोशीमठ बोल सकते हैं, उसको विष्णु प्रयाग बोल सकते हैं। उसमें दोनों नदियां गंगा की धाराएं उसे मिलती हैं। उसके बाद अलकनंदा नदी का नाम से जानी जाती है। अलकनंदा नदी की अगर अन्य सहायक नदियों की बात की जाए तो पिंडार नदी इसकी अन्य सहायक नदी है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। याद रखिएगा पिंडार नदी की बात की जाए कहाँ मिलती है अलकनंदा से, तो ये कर्णप्रयाग में मिलती है। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा जिसे कहते हैं वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। याद रखिएगा कि अलकनंदा नदी से बहुत सारी नदियां मिलती है। पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी या उसको काली गंगा भी कहते हैं, मंदाकिनी उसको मुख्य तौर पे बोला जाता है, एग्जाम में बराबर आता है, तो उसको रुद्रप्रयाग में मिलती है। याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट हम इसकी बात करें, यहाँ पे हम गंगा नदी की बात कर लेते हैं। गंगा नदी क्यों चर्चा में है, तो गंगा नदी अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक में जो उसका प्रवाह की धारा है और उसका जो क्षेत्रफल है उसकी द्रोणी है, सांस्कृतिक महत्व दोनों की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है भारत की। गंगा नदी की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। याद रखिएगा ये बात कह रही है कि उत्तराखंड राज्य से निकलती है। उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, किस डिस्ट्रिक्ट से? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भी गौमुख के निकट एक गंगोत्री हिमनद है, वहां से यह 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है, गंगोत्री से जब यह निकलती है तो उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। लेकिन मध्य और लघु हिमालय की श्रेणियों को काट कर यह तंग महाखंड बोले तो ये बहुत सारे जो पत्थर है उनके बीच से गुजरती हुई काटकर लघु, अगर एग्जाम में कभी भी आए किस हिमालय के मध्य से गुजरती है, तो याद रखिएगा मध्य और लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनके मध्य से होकर ये गुजरती है। तो एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है गंगा नदी या भागीरथी नदी किन दो हिमालय के बीच से गुजरती है, तो मध्य और लघु हिमालय की श्रेणियों को काटकर ये बीच से गुजरती है। तो याद रखिएगा गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। आप देख सकते हैं अगर गंगा नदी की बात की जाए किस तरीके से गंगा कही जाती है, तो ये देख सकते हैं आप अलकनंदा जो कि उत्तरकाशी से आ रही है, और फिर उसके बाद देख सकते हैं भागीरथी जो कि गंगोत्री के हिमनद से आ रही है। जब ये दोनों नदियां आके यहाँ पे मिलती हैं तो आप देख सकते हैं तब उसी के बाद ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती हुई जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ही गंगा नदी बनती है। तो जब ये बनती है तो उसके बाद ही गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। क्या यह बंगाल की खाड़ी तक गंगा के नाम से ही जानी जाती है, इसकी भी हम बात करेंगे, पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। उम्मीद है अगर आप लोग नए थे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी किया, शेयर किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेस्ट से बेस्ट वीडियोस बनाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ बात किया है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है। याद रखिएगा जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में क्या करते हैं, जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है दोनों नदी आपस में मिलती है, इसके बाद ये गंगा नदी कहलाती है। मैंने आपको अभी चित्र में दर्शाया भी है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहाँ पे? गंगा नदी अगर बात किया तो हरिद्वार में जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे प्रवेश करती है, और यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर
उसके बाद यह दक्षिण पूरब की ओर, सबसे पहले यह दक्षिण की ओर चलती है, फिर यह दक्षिण पूरब की ओर चलती है, उसके बाद यह फिर पूरब की ओर बहती है, याद रखिएगा, फिर यह पूरब की ओर बहती है, अंततः दक्षिण मुखी होकर, कैसी, अंततः दक्षिण मुखी होकर यह दो जल वितरकों में, दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। उसके बाद भागीरथी और पद्मा के नाम से जानी जाती है। अब भागीरथी और पद्मा के नाम से जानी जाती है, कहां पे जानी जाती है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम उसकी बात करें तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहा जाता है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं आप लोगों को मैप के माध्यम से, है ना, जैसे कि आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, समझने के लिए मैम बना रहे। ये हमारा बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये बांग्लादेश पूरा हिस्सा हो गया है। यहाँ पे जो मैंने इसको रेड रेड पूरा कर दिया है। अगर यहाँ पे बात किया है कि गंगा नदी यहाँ पे जब ये प्रवेश कर जाती है तो प्रवेश करने के बाद क्या कहलाती है, जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो पद्मा नदी और जमुना नदी की संयुक्त धारा पद्मा नदी के नाम से ही जानी जाती है, जो आगे चलकर पद्मा नदी से मेघना नदी और बराक नदी, ये दोनों नदियां हैं वो मणिपुर से निकलती है। मेघना नदी की बात किया और बराक नदी की बात किया है तो मणिपुर से निकलती है, आकर इसमें मिलती हैं, तब इन दोनों नदियों की मुख्य धारा को मेघना नदी के नाम से ही जाना जाता है। याद रखिएगा, जब पद्मा नदी से मेघना नदी और बराक नदी, ये दोनों नदियां हैं मणिपुर से निकलती है, मेघना और बराक नदी, जब ये दोनों नदियां पद्मा से मिल जाती हैं तब इनको मेघना नदी के नाम से ही जाना जाता है आगे चल के। इसको और कोई नाम से नहीं, ना गंगा के नाम से, न जमुना के नाम से, न पद्मा के नाम से, इनको मेघना के नाम से ही आगे चल के जाना जाता है। तो इसकी और बात करें तो मेघना नदी ही बंगाल खाड़ी में अपना जल सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखिए, जो मेघना नदी होती है, जो बराक नदी और मेघना नदी मणिपुर से निकलती है, मिलने के बाद गंगा से मेघना के नाम से ही जानती है, बंगाली खाड़ी में अपना जल सुंदरबन डेल्टा के नाम से इनका निर्माण करती है, बंगाली खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। अगर नदी की, गंगा नदी की बात किया तो 2525 किलोमीटर, कितना, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि उत्तराखंड में बात किया तो 110 किलोमीटर है। कितना, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो 1450 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। और अगर बात किया कि बिहार में, अगर बिहार की बात किया तो 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। वहीं अगर वेस्ट बंगाल की बात किया, पश्चिम बंगाल की, तो 530 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। आप देख सकते हैं अलग अलग डिवीजन मैंने आप लोगों को बताया है, अगर कभी भी एग्जाम में आए तो वो भी आप लोग अपना सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, गंगा नदी द्रोणी केवल भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। याद रखिएगा, अगर जो गंगा नदी की, अगर इसकी किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है भारत में, तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में ही प्रवेश करती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ओनली भारत की बात की जा रही है। गंगा नदी की बात किया तो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ठीक है। इससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12मासी नदियां, याद रखिएगा, जो नॉर्थ से नदी निकलती है तो उसमें से गंगा नदी 12मासी नदी है, और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी हम बात करें, हम किस चीज की, तो हम बात करेंगे गंगा नदी की थोड़ी सी और इसके दाहिने तट पर मिलने वाली जो प्रमुख नदियां, उसकी बात करें तो यमुना, आप देख सकते हैं यमुना नदी इसके दाएं तट से मिलती है। उसके बाद चंबल मिलती है, चंबल के बाद सिंध मिलती है, सिंध के बाद बेतवा मिलती है, फिर कैन में मिलती है, फिर टॉन्स मिलती है, फिर शोन मिलती है, उसके बाद लास्ट में फिर हुगली भी मिलती है। याद रखिएगा, बहुत सारी ऐसी नदियां छोटी छोटी मिलती है, लेकिन ये जो मुख्य तौर पर नदियां हैं, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स और सोन नदियां गंगा नदी के दाहिने तट से मिलती है। याद रखिएगा, हमारे जो दाहिना साइड होता है उसी साइड से मिलती है। गंगा की एकमात्र ऐसी जो हिमालयी नदी है जो उससे मिलती है तो वो यमुना नदी है, याद रखिएगा, जो कि उसके दाएं तट पर आकर मिलती है। अगर दाएं तट से बात किया कि हिमालय से निकलती है लेकिन दाएं तट से मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ ओनली यमुना नदी है। देखो, बाकी और भी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है परंतु ये बाएं तट से मिलती है, जैसे कि रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। तो ये सारी नदियां जो है वो बाएं तट से मिलती है। लेकिन अगर दाएं तट से बात किया है और वो भी हिमालय से निकलती है, सिर्फ ये यमुना नदी है, ठीक है, इलाहाबाद में ही मिलती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा बड़े चित्र में देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को हो जाए। ये भागीरथी नदी रही, ये अलकनंदा नदी रही, इन दोनों के मिलने से ही गंगा नदी बनती है, जो आप देख सकते हैं देवप्रयाग में मिल रही है, तो गंगा नदी के नाम से ये पूरा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये पद्मा आगे हो जाएगी, जमुना हो जाएगी, उसके बाद ये मेघना नदी के नाम से बंगाली खाड़ी में अपना डेल्टा बना देगी। अगर इसकी बात किया है कि दाएं तट से, ये हमारा राइट साइड हो गया है क्योंकि नदी इस माध्यम से चल रही है, और ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करें राइट साइड से, तो यमुना नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स, सोन और हुगली नदी यहाँ पे मिलती है, किससे, दाएं तट से। अगर हम बाएं तट की बात किया तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा नदियां, ये सारी जो नदियां हैं वो लेफ्ट साइड से, बाएं तट से मिलती है। तो आपने पूरा समझ लिया है कि गंगा नदी का पूरा वर्णन क्या है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे यमुना नदी की, जो कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूछ की चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, रखिएगा। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से,
और यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेम नाम है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। प्रयागराज में अर्थात इलाहाबाद में गंगा नदी से आकर यह मिल जाती है। याद रखिए कहाँ मिलती है? गंगा नदी से। हिमालय की दाएं तट से मिलने वाली केवल एक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी की लंबाई की बात किया है 1385 किलोमीटर है। 1385 किलोमीटर है। कितना है? 1385 किलोमीटर है गंगा नदी की, यमुना नदी की लंबाई। यमुना की अगर सहायक नदियों की बात किया तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां यमुना की सहायक नदियां, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसको देखें हम, यमुना से मिलने वाली नदियों की चंबल, सिंध, बेतवा, सोन और केन नदियां आप देख सकते हैं कहां से मिल रही है। ये नदियां सारी यमुना से मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा जो सोन नदी है वो डायरेक्ट यहाँ पे गंगा से भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने आप लोग डायग्राम पहले ही बताया है और फिर से आप लोगों को यमुना नदी से भी थोड़ा समझा दिया। अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था में गंगा नदी का महत्व क्या है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और मेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी भारत और बांग्लादेश की कृषि अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बड़ा सहयोग प्रदान करती है। यह सहायक नदियां हैं जैसे कि बड़े क्षेत्र में सिंचाई की 12मासी का स्रोत भी है, इसलिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रधान उपज होती है, जो प्रधान कृषि होती है उसमें मुख्य तौर पर अपना सहयोग देती है, जैसे कि धान, चावल की खेती, गन्ना की खेती, दाल, तिलहन, आलू और गेहूं की खेती में बहुत इनका महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान है। आज भी भारत में कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो गंगा नदी का अपने आप में बहुत ही बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो नदियां न केवल जल प्रदान करती हैं बल्कि घरेलू और औद्योगिक गंदे अपशिष्ट पानी को भी अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में मेंस के लिए बहुत ज्यादा, मेंस के लिहाज से इंपोर्टेंट कूट हो जाता है। बड़ी नदियों का उपयोग जल परिवहन के रूप में भी किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी वाराणसी में क्रूज बना हुआ है, क्रूज का जो संचालन हुआ है, तो क्रूज जो संचालन होते हैं, बड़े बड़े जो परिवहन होते हैं, इनके वाटर जो चलते हैं जहाज, कहीं ना कहीं शिप का जो इंडस्ट्री है वो बड़ी नदियों में बहुत ही अपना अच्छा सहयोग प्रदान करती है। अगर नदियों में बात की तो मत्स्य पालन में मछली के रूप में, इनका खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब मछली कहाँ होगी? सीधी सी बात है, बड़ी बड़ी नदियां होती है उन्हीं में मछली अच्छे से इसका पालन किया जा सकता है। नदियों पर बांध बनाकर पन बिजली घर भी बनाए जाते हैं। याद रखिएगा बड़े बड़े जो बांध बनाए जाते हैं, बांध बनाकर उन पर पानी को स्टोरेज करके फिर छोड़ा जाता है, उससे बिजली का भी निर्माण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। लास्ट में जाके आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट में। कहाँ पे बताना है? कम याद रखिएगा, आप लोगों को मुझे उसका आंसर देना है कमेंट में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। अलकनंदा नदी का निर्माण किन दो नदियों की संयुक्त धाराओं से होता है? याद रखिएगा बात जा रही है यहाँ पे अलकनंदा नदी की। जो अलकनंदा नदी है उसका निर्माण किन दो धाराओं से होता है? धौली गंगा नदी से, भागीरथी नदी से या विष्णु गंगा नदी से? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? केवल एक, तीन, केवल तीन, एक और दो, इनमें से कोई भी नहीं। आप लोग आंसर मुझे कमेंट में बताना है, बाकी की मैं जो भी आंसर सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। उम्मीद है पूरा सेशन आप लोग पसंद आया होगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नई वीडियो को पाने के लिए आप लोगों ने बैक में प्रेस कर लिया होगा। वीडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो फिर से आप लोग मुलाकात करते हैं। थैंक यू।